कोई गलती नहीं है। उनकी अकाल मृत्यु की वजह से वो ऐसा करते हैं। उनको नहीं पता कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो तो अभी भी अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, आगे की कथा में क्या हुआ? वो राजकुमारी, महाराज और दमयंती? आगे क्या हुआ और निशिल मोलो को कैसे रोका गया और अब वो अचानक क्यों 400 साल बाद वापस आ गए हैं, ये कहानी जानने के लिए हमें बेरमपुर पुराण को पढ़ने की आवश्यकता है, जो कि 400 साल पहले की राजमहल के किसी गुप्त कक्ष में रखवाया गया था। बेरमपुर पुराण? अब इसका पता हमें कैसे चलेगा बाबा? वो बेरमपुर पुराण राजमहल में कहाँ है, ये जानने के लिए मुझे एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो कि मैं इसी किले में बैठकर करूंगा। ध्यान रहे, उस समय सभी अपने अपने घरों में होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी निशिर मोलो ये अनुष्ठान रोकने के इरादे से गांव में आए। निशिर मोलो कौन है ये तो हमने जान लिया है, लेकिन इन सब का मेघना से क्या संबंध है? निशिर मोलो उसके आने से कैसे जाग उठे? राजा के साथ क्या हुआ? और दमयंती गांव के मुखिया और पुजारी जंगल के मुहाने पर पहुंच चुके थे। वहां का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप उठी। संपत और कप्तान जमीन पर बेसुध पड़े थे और उनके चेहरे पूरी तरह नीले पड़ चुके थे। तभी पुजारी गंभीर आवाज में बताते, भी जिंदा हैं, लेकिन इनकी आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं। इन्हें निशिर मोलो ने अपने साथ ले जाने के लिए चिन्हित कर लिया है। पुजारी जी देखिए। एक गांव वाला घबरा कर कहता है कि जंगल से 4 साए निकल रहे हैं और वे सीधे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर महल के अंदर मेघना तेजी से किताब के पन्ने पलट रही थी। तभी उसे एक रहस्यमयी मंत्र मिलता है, लेकिन उस मंत्र को जागृत करने के लिए उसे अपने खून की एक बूंद किताब के पन्ने पर गिरानी थी। यह देखकर मेघना डरते हुए कहती, मैं वापस न बचूं। नहीं मेघना, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, हमें मरना नहीं है। इशिता, अगर हम नहीं रुके तो ये चारों शैतान पूरे बेरमपुर को खत्म कर देंगे। मेघना, जो करना है करो। वो एक नुकीली धातु से चीरती है और किताब पर रक्त की बूंद टपका देती है। अचानक पूरे महल में तेज रोशनी फैल जाती है। इसके बाद वह ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए इस मिट्टी के रक्षकों से अभिषेक को वापस ले जाने की प्रार्थना करती है। उसी क्षण महल के अंदर एक तेज धमाका होता है। निशिमोलो अचानक रुक जाते हैं और पहली बार अपना सिर ऊपर उठाते हैं। उनकी आंखों में आग जैसी चमक दिखाई देती है। फिर वे भारी आवाज में कहते हैं, 400 साल का इंतजार, अंत में तू मिल ही गई, राजकुमारी। राजकुमारी। राजकुमारी? मेघना, ये क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। उसी समय महल की छत ढहने लगती है और पत्थरों के गिरने की आवाज से पूरा गांव कांप उठता है। बाहर मुखिया और पुजारी देखते हैं कि जंगल से उठ रही काली धुंध अब महल की ओर बढ़ रही है। मुखिया लड़कियों को बचाने के लिए महल की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन पुजारी उसे रोकते हुए कहते हैं कि वहां अब कोई इंसान नहीं बचा। वहां अब सिर्फ अतीत की परछाइयां मौजूद हैं। महल के अंदर निशिल मोलू धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन खोलने लगते हैं। जैसे ही ताबूत खुलता है, उसके अंदर से एक रहस्यमयी रोशनी निकलती है जो पूरे महल को अपनी चपेट में ले लेती है। यह देखकर मेघना घबरा जाती है और पूछती है कि इस ताबूत के अंदर आखिर क्या है। तभी वह खुद समझ जाती है कि यह उसकी आखिरी सांसों का रहस्य है और अगर वह इस ताबूत को बंद नहीं कर पाई तो निशिर मोलो हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। इसके बाद मेघना पूरी ताकत से ताबूत की ओर छलांग लगाती है और उसका ढक्कन बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन निशिरमोलो की शक्तियां उसे रोक लेती हैं। तभी इशिता मेघना की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है और जल्दी करने के लिए चिल्लाती है। इशिता मेघना का हाथ खींचती है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति मेघना को वापस ताबूत की ओर खींच रही होती है। यह देखकर अनुज हिम्मत जुटाता है और एक जलती हुई मशाल निशिर मोलों की तरफ फेंक देता है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि यह गांव उनका है और वे शैतानों को यहाँ कब्जा नहीं करने देंगे। मशाल के लगते ही निशिर मोलों के साए बिखरने लगते हैं, लेकिन वे पूरी तरह गायब नहीं होते। वे हवा में ही स्थिर हो जाते हैं। तभी मेघना इशिता से कहती है कि वह इस किताब को लेकर बाहर भाग जाए और उसे जला दे, क्योंकि अगर किताब जल गई तो अमृत का श्राप भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इशिता रोते हुए कहती है कि वह मेघना को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी।
तभी मेघना खुद को मजबूत करते हुए इशिता और अनुज को धक्का देती है और उन्हें गुप्त द्वार की ओर बाहर निकाल देती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, महल का विशाल दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बाहर खड़ी इशिता दर्द भरी चीख के साथ मेघना का नाम पुकारती रह जाती है। महल के बाहर मुखिया और गांव वाले उस जलते हुए महल को डर से देखते रहते हैं। अचानक तेज आंधी थम जाती है और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगती है। तभी गांव वाले समझ जाते हैं कि मेघना ने सबको बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया है। पुजारी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि निशिरलो अब फिर से सो चुके हैं और बीरमपुर अब सुरक्षित है। लेकिन उस रात के बाद किसी को भी उन लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इशिता और अनुज गांव से गायब हो चुके थे और जहां कभी वह विशाल राजमहल था, वहां अब सिर्फ राख का एक ढेर बचा था। तभी पुजारी धीमी आवाज में कहते हैं कि मेघना मर नहीं सकती, वह सिर्फ उसी समय में वापस चली गई जहां से वह आई थी। बीरमपुर को उसका रहस्य तो मिल गया, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। सालों बाद भी बीरमपुर की गलियों में लोग उन 4 आदमियों की आहट महसूस करते हैं। हालांकि अब वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे सिर्फ उस राजकुमारी की रखवाली करते हैं जो आज भी उस राख में दबी एक अमर कहानी का हिस्सा बनी हुई है। कहानी के अंत में इशिता एक पुरानी डायरी पढ़ते हुए कहती है कि उसे आज भी वह चेहरा याद है जब मेघना ने आखिरी बार मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा था। लेकिन आज तक वह समझ नहीं पाई कि वह सब सच था या सिर्फ एक सपना।